Hi everyone. Today in this lecture we have to discuss about the cytoplasm. Okay, let's move forward. Okay, देखो साइटोप्लाज्म जो है असल में क्या होते हैं, इसको अगर हम देखेंगे तो ये सेल का एक पार्ट होते हैं। जैसे हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में देखे होंगे, पढ़े हैं कि साइटोप्लाज्म जो है असल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में ये प्रेजेंट होते हैं और ये एक फ्लूइडी पार्ट होते हैं। ओके, तो थोड़ा इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि ये स्ट्रक्चर जो है इसका किस तरह से होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो अगर ये सेल है, तो ये सेल का सबसे बाहर वाला मेम्ब्रेन जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसको हम मानेंगे न्यूक्लियस मानेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। ओके, वाओ, लेट्स मेक इट अगेन। ये सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, हाँ ये है सेल मेम्ब्रेन। ओके, उसी तरह से अगर हम इसको देखेंगे तो ये है न्यूक्लियस। ओके, तो इन बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस ये वाला जो फ्लूइडी पार्ट है इसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सर साइटोप्लाज्म। ओके, फ्लूइडी पार्ट है। तो साइटोप्लाज्म असल में क्या हुआ, यानी ये वो पार्ट हो गया जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट है। और ये थोड़ा इसमें क्या है, एमॉर्फस सबस्टेंस प्रेजेंट होगा और कोलाइडल सबस्टेंस प्रेजेंट होगा। एमॉर्फस कोलाइडल सबस्टेंस प्रेजेंट होगा बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। ये तो हमने अभी अभी देखा, ठीक है। अब इसी साइटोप्लाज्म को जो यहाँ से फ्लूइडी पार्ट है, ठीक है, फ्लूइडी पार्ट है, यहाँ से फ्लूइडी पार्ट है, तो इसको अगर हम देखेंगे तो ये इसी को भी हम क्या कर सकते हैं, दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, टू पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। एक पार्ट को हम बोलेंगे साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स बोलेंगे और दूसरे पार्ट को हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर बोलेंगे सर, ठीक है। तो यानी साइटोप्लाज्म को भी हमने क्या किया, दो तरह के पार्ट्स में डिवाइड किया। एक को हम साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। तो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, ठीक है। या इसमें क्या है, इसमें गोल्गी बॉडी प्रेजेंट है, बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट है। हर वो पार्ट जो थोड़ा मेम्ब्रेन बाउंड थोड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं उनको हम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर में रखेंगे। और बाकी जो जितना फ्लूइडी पार्ट बचते हैं, यहाँ से जो फ्लूइडी पार्ट बचते हैं ना, वो क्या है, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स से, ठीक है। इसी को हम अब हम क्या करेंगे, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स और स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। चलो मूविंग ऑन। सबसे पहले हम देखेंगे कि साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स जो है ये क्या होते हैं। इट इज़ ए पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म सबसे पहले तो, ठीक है। अब साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स को हम साइटोसोल भी बोलते हैं, साइटोसोल बोलो या साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स बोलो, सेम, ठीक है। फ्लूइडी पार्ट साइटो सॉल्यूशन, ठीक है, सोल। इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इन टू पार्ट्स। इसको हम क्या करते हैं, दो पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट करते हैं, दो पार्ट्स में हम भाग करते हैं, ठीक है। एक को हम बोलेंगे एक्टोप्लाज्म या कॉटेक्स बोलो, दूसरे को हम बोलेंगे एंडोप्लाज्म या मेडुला बोलो, ठीक है। एंडोप्लाज्म या मेडुला। एक्टोप्लाज्म में कॉटेक्स जो है ये सबसे बाहर वाला होते हैं, डेंसर होते हैं, नॉन ग्रेनुलर। ये क्या है देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये सेल है, ठीक है। तो अगर ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है। और यहाँ पर हम रखेंगे सेल मेम्ब्रेन, सबसे बाहर वाला कवरिंग, ओके। तो इन बिटवीन यहाँ पर क्या है, ये जो है ये साइटोप्लाज्म है। अब इसमें एक्टोप्लाज्म क्या है, अगर हम इसी साइटोप्लाज्म को डिवाइड करेंगे, दो हिस्से करेंगे, ठीक है। यहाँ से एक पार्ट बनाएंगे, ठीक है, एक हो गया। अगर हम यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे इस तरह से, ठीक है,
पर ऐसे ही इमेजिनरी डिवाइड डिवीजन करो, है तो फ्लूइड है। अब फ्लूइड जो है एक इस साइड इनर साइड में प्रेजेंट हो गया ना, ये वाला ठीक है, और दूसरा ये वाला बाहर वाला सेल मेम्ब्रेन की तरफ। जो सेल मेम्ब्रेन के साइड होते हैं वो पेरिफेरल है, उसको हम क्या बोलेंगे, पेरिफेरल, या इसको हम बोलेंगे सर, इसको आप हम बोल सकते हैं, छोटा थोड़ा छोटा करके लिखेंगे, एक्टोप्लाज्म बोलो, ठीक है। और जो इन साइड में है ना, ये वाला ठीक है, कॉर्टेक्स को अगर हमने दो इसी साइटोप्लाज्म को अगर हम डिवाइड करेंगे, एक बाहर वाला साइड एक इनर वाला साइड, जो इनर वाला साइड है उसको हम क्या बोलेंगे सर, इसको हम बोलेंगे एंडोप्लाज्म, ठीक है। हाँ, अब हो गया कॉर्टेक्स बोलो या एक्टोप्लाज्म सेम, और एंडोप्लाज्म बोलो या मेडुला बोलो सेम है, ठीक है। अब ये एक्टोप्लाज्म वाला अगर साइड देखेंगे ना, ये थोड़ा डेंसर होते हैं, डेंस मीन्स थोड़ा डेंस होते हैं, ठीक है, डेंस, ठीक है। तो नॉन ग्रेन्युलर, इसमें इतना ग्रेन्युलर पार्ट नहीं है। और एंडोप्लाज्म में अगर हम देखेंगे, यहाँ पे बहुत सारे ग्रेन्युलर पार्ट है, यानी काफ़ी ग्रेन्युलर पार्ट्स, यानी ग्रेन्युलर पार्ट है, ये नॉन ग्रेन्युलर है और थोड़ा डेंस होते हैं, ठीक है, यानी बहुत सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट होगा जिसकी वजह से ये डेंस हो जाते हैं। तो इस तरह से इसकी कंपोजिशन और इसके डेंसर होना और लेस डेंसर होना, उसके बेस पर ये दो तरह की चीज़ें हैं, एक ग्रेन्युलर होना, नॉन ग्रेन्युलर होना। इसके बेस पर साइटोप्लाज्म को हमने क्या किया, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। ओके, आई होप ये आपको समझ आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हमने पहले भी देखा था कि साइटोप्लाज्म को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, दूसरा है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के बारे में हमने अभी अभी स्टडी किया कि इसके दो पार्ट्स हैं, तो एक एक्टोप्लाज्म, दूसरा है एंडोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर को अगर हम देखेंगे, तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर के बारे में, ये क्या है, ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, ठीक है। एंड आर ऑफ टू टाइप्स, इसके दो टाइप्स हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर को भी अगर हम अच्छे से देखेंगे तो इसके दो टाइप्स हैं, एक को हम बोलेंगे सर सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है। तो दूसरे को हम बोलेंगे सेल इंक्लूजन बोलेंगे सर, ठीक है। तो यानी दो हो गया, एक सेल ऑर्गेनेलीज, दूसरा है सेल इंक्लूजन। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर के दो पार्ट है, एक सेल ऑर्गेनेलीज, दूसरा है सेल इंक्लूजन। अब हमें देखना पड़ेगा कि ये सेल ऑर्गेनेलीज क्या है और सेल इंक्लूजन्स क्या है उसके बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी अबाउट द सेल ऑर्गेनेलीज। देखो, सेल ऑर्गेनेलीज क्या है, सेल ऑर्गेनेलीज जो है ये लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जितने भी स्ट्रक्चर्स आपको दिखते हैं वो सारा क्या है, सेल ऑर्गेनेलीज है, लिविंग स्ट्रक्चर, ओके। एंड आर कॉल्ड प्रोटोप्लाज्मिक बॉडीज। साइटो सेल ऑर्गेनेलीज को हम प्रोटोप्लाज्मिक बॉडीज भी बोलते हैं। सेल ऑर्गेनेलीज बोलो या प्रोटोप्लाज्मिक बोलो सेम है, प्रोटोप्लाज्मिक बॉडीज बोलो सेम है, ठीक है। तो दिस आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, ये वो ऑर्गेनेलीज होते हैं जिनके बाहर से मेम्ब्रेन होते हैं, मैं यानी इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, ओके। कॉल इट एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। हाँ, जो भी ऑर्गेनेलीज जिसको मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सर एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल में ले लें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है सर, उसके अलावा गोल की बॉडी है सर, लाइसोसोम्स है, परऑक्सीसोम्स है सर, उसके अलावा वैक्यूल्स है, ये सारा क्या है, ये सारा एक तरह से मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है, यानी वो सारे ऑर्गेनेलीज जिसके बाहर से मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, इनको एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम भी बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, इसके बाहर से मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है। तो सेल ऑर्गेनेलीज को अगर हम देखेंगे तो ये प्रोटोप्लाज्मिक बॉडीज है जिसमें स्ट्रक्चर अच्छे से बने होते हैं, ठीक है। और ये मेम्ब्रेन, इसके बाहर से मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, और इनको हम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ई आर, गोल की बॉडीज, लाइसोसोम्स, परऑक्सीसोम्स, वैक्यूल्स, ये सारा क्या है, सेल ऑर्गेनेलीज की कुछ एग्जांपल्स हैं, ओके। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, गोल की बॉडी, लाइसोसोम, परऑक्सीसोम्स, ठीक है, इन सब के बारे में। चलो
तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से देखेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू सो मच।